तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट एकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या कि दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग को चल रहा था। ठीक है, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे थे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने बना दिया था, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही लॉन्ग है, इसलिए टॉपिक वाइज टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएगा। ये वीडियो बहुत ही आप लोग के लिए खास होने वाला है, क्योंकि इस जो ये वीडियो में बना रहा हूँ इसमें से तीन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। अभी मैं डिस्कस करूंगा बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन उसको आपको दिखाना अनिवार्य है। तो अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिलेगा, वहां से आप देखिए और 2021 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से कीजिए। ठीक है, स्टूडेंट वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, आपको कमेंट करके हमको ये बताना है कि वीडियो कौन कौन लोग शेयर किया है। ठीक है, चलिए तो देखिए, अब हम वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, अपने फ्रेंड यहाँ शेयर भी कर लीजिए। चलिए तो देखिए, आज की जो टाइप बहुत आप लोग की खास होने वाली है। जैसा कि देख पा रहे हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की विधियां। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधियां निम्नलिखित हैं। एक तो ग्राफीय विधि से हल किया जाता है, एक बीजगणितीय रूप से। तो ग्राफीय विधि से मैंने डिस्कस कर दिया था पार्ट 2 वाले में, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। बचा है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में देखिए, ये जो तीन टॉपिक है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। इन तीनों विधि से एक ना एक क्वेश्चन पक्का 100% टपकेगा। ठीक है, तो तीनों विधि से आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हल करना आना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में पहले इन लोगों को कवर करेंगे, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह पार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए आज की हम लोग वीडियो बहुत खास होगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीजगणितीय विधि से। पहला विधि का प्रतिस्थापन विधि, और उसे क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को आपको एक एक पॉइंट करके देखना है, मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यह रैखिक समीकरण युग्म दे दिया है और इसे किस विधि से हल करना है। तो स्टूडेंट, प्रतिस्थापन विधि से, जिस विधि से बोलेगा उसी विधि से हल करना पड़ेगा। हर एक विधि का मेथड अलग होता है, उसका स्टेप अलग होता है, उसी स्टेप से किया जाता है समीकरण को। ठीक है, देखिए ये जो इक्वेशन है, ये प्रतिस्थापन विधि से भी आंसर उतना ही आएगा, विलोपन विधि से आंसर उतना ही आएगा, वज्र गुणन विधि से आंसर भी इतना ही आएगा, लेकिन लगाने का तरीका अलग होना चाहिए। उसी विधि को एग्जामिनर दिखाएगा आपको। ठीक है, और इसे एग्जामिनर दे देता है तो आपको प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर दिया रहेगा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तो। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ कि प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार हल किया जाता है। सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिए, आराम से एक स्टेप पर समझते जाइएगा। ठीक है, सॉल्यूशन में देखिए, समीकरण पहला क्या दिया है कि यस माइनस टी बराबर 3। यह समीकरण पहला दे दिया। ठीक है, ये तो सरल तरीके से सही है, लेकिन समीकरण दूसरा देख रहे हैं कि दिया है कि यस माइनस यस बटे 3 और प्लस टी बटे 2 बराबर 6। चलिए इसे हल कर लेते हैं। तो देखिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3 दूनी के 6, तो 2 बार गया, 2 को गुणा यस में हो जाएगा तो क्या होगा, 2 यस और प्लस 2 3 6, 3 का गुणा टी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 टी बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हल करेंगे तो 2 यस और प्लस 3 टी अब बराबर 6 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में 6 चढ़े के 36। तो यह समीकरण दूसरा आ गया। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन पहला यहाँ पे आ गया, इक्वेशन सेकंड यहाँ पे आएगा। अब देखिए क्या कहता है विधि कि दोनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन से वैल्यू निकाल लीजिए। मुझे समीकरण 1 से निकालना होगा तो समीकरण 1 से ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, वही 2 से भी निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। तो हमें समीकरण 1 आसान लग रहा है, तो समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से क्या हो रहा है कि दिया है यस माइनस टी बराबर 3। तो यस का वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। यस बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस टी उधर जाएगा तो क्या बच जाएगा, प्लस टी में। ठीक है, तो यस बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस टी। तो यह समीकरण दोस्तों ये क्या हो गया कि यह समीकरण आपका हो गया तीसरा। ठीक है, इसे हल किया तो समीकरण दूसरा आया है, ये पहला आ गया, ये समीकरण तीसरा आ गया। अब स्टूडेंट ये करना है कि यहाँ पे लिखेंगे कि जो समीकरण पहला से मान निकला है तीसरा, या अब इसका मान किस में रख देंगे, दूसरा में रख देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण पहला का मान, समीकरण पहला का मान, समीकरण पहला का ही मान है यह, समीकरण पहला का मान समीकरण दूसरा में रखने पे, समीकरण पहला का मान समीकरण दूसरा में रखने पे, दूसरा में रखने पे। ठीक है, दूसरा में रखने पर चलिए अब इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे। तो दूसरा क्या समीकरण आपका 2 यस प्लस 3 टी बराबर 36, यही तो है। अब यस बराबर कितना दिया है, 3 प्लस टी, जहाँ भी यस रहेगा वहाँ 3 प्लस टी लिख देंगे। तो 2 अब गुणे यस आ गया तो हम लिख देंगे क्या, 3 प्लस टी और प्लस 3t बराबर 36। इतना तो कर ही लेंगे स्टूडेंट। अब आगे देखिए, अब इसे क्या किया जाए, गुणा करेंगे। तो 2 तिहाई 6 और प्लस 2 में टी का गुणा होगा तो 2t और प्लस 3t बराबर 36। अब इसे हल करेंगे तो 6 देखिए
2t और 3t कितना हो जाएगा मिलके 5t बराबर कितना हो जाएगा 36। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5t बराबर 36, या प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 5t बराबर 36 में से 6 गया तो 30, और यहाँ से t का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 30/5, और यहाँ से खूब आराम से काटा देंगे तो t बराबर आ जाएगा क्या 5 6 30, t बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 6 आ जाएगा। और तब t बराबर 6 आ जाएगा तो t का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर, t का मान समीकरण यहाँ पे 1 में रखेंगे तभी भी आ जाएगा, किसी में रखेंगे तो आ जाएगा, t का मान समीकरण 1 में रखने पर। और समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, तो यस माइनस टी बराबर 3 यही था, तो हम लिखेंगे यस माइनस टी का वैल्यू कितना आ गया 6, तो यहाँ लिख देंगे 6 बराबर 3। ठीक है स्टूडेंट, अब यस बराबर क्या आ जाएगा 3 -6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6 में, तो यहाँ देख पा रहे हैं तो यस बराबर 6 3 9, तो देखिए यहाँ आपका वैल्यू निकल गया। ठीक है, टी बराबर कितना आ गया 6 आ गया स्टूडेंट, और यस बराबर 9 आ गया। ठीक है, ये दिए गए समीकरण के हल निकल गए। ठीक है, दिए गए यहाँ लिख देंगे दिए गए समीकरण के हल, दिए गए समीकरण के हल, दिए गए समीकरण युग्म के हल हैं यह। ठीक है स्टूडेंट, तो देख पा रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गया ना कि किस प्रकार आपको निकालना है। प्रतिस्थापन विधि कुछ नहीं है स्टूडेंट, पहला समीकरण मैंने बनाया था, फिर इससे दूसरा समीकरण बन गया, दोनों समीकरण बनने से मैंने समीकरण 1 से वैल्यू निकाल के वही वैल्यू दूसरे में रख दिया हूँ, अब बस निकल गया। टी का वैल्यू निकला, टी का वैल्यू समीकरण 1 में रख दिया हूँ, आराम से आपका वैल्यू निकल गया। तो प्रतिस्थापन विधि इसी विधि से हल किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसी विधि से हम प्रतिस्थापन विधि से किसी समीकरण का हल कर लेते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर होगा तो चलिए एक एग्जाम्पल और लेके मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एग्जाम्पल और प्रतिस्थापन विधि का ले लूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। कंसेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए। चलिए स्टूडेंट, देखिए ये समीकरण आ गया, इसे भी हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब देखिए दशमलव वाला है, तो देखिए इसे किस प्रकार हल करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए करना आपको क्या है, इसे समीकरण क्या मानना है आपको 1 मान लेना है, और इसे समीकरण क्या मान लेना है 2 मान लेना है। ये समीकरण पहला है, समीकरण दूसरा है। चलिए अब समीकरण पहला को देख पा रहे हैं कि देखिए 2 अंक बाद ये भी दशमलव है, 2 अंक बाद ये भी दशमलव है। ठीक है, 2 अंक बाद ये भी दशमलव है, 2 अंक बाद ये भी दशमलव है, 1 अंक बाद ये भी दशमलव है, 1 अंक बाद ये भी दशमलव है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दशमलव को उड़ा सकते हैं, यहाँ से दशमलव क्या हो जाएगा हटा सकते हैं दशमलव को। अब तो दशमलव हटा देंगे तो ये पहला समीकरण से क्या बचेगा, अब यहाँ पे आपका यहाँ से लिख दीजिएगा समीकरण पहला से, समीकरण पहला से क्या निकल गया कि 2x + 3y बराबर कितना आ गया 13, 2x + 3y बराबर 13। इसे समीकरण क्या मान लीजिए तीसरा मान लीजिए, और इस समीकरण दूसरा से क्या निकल के आएगा, यहाँ से दूसरा समीकरण से निकलेगा कि 4x + 5y बराबर 23। इसे समीकरण क्या मान लीजिए चौथा मान लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत 1% दिक्कत नहीं होगी। आप इन तीसरा चौथा में से किसी समीकरण में कोई एक वैल्यू निकाल लीजिए। आप समीकरण तीसरा से निकालना चाहते हैं तो आप लिखेंगे कि समीकरण तीसरा से, अब समीकरण तीसरा से तो समीकरण तीसरा उतारिए, तो 2x + 3y बराबर 13 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखेंगे क्या कि 2x बराबर क्या निकल सकता है 13, अब + 3y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3y बराबर। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू निकल सकता है, तो x बराबर क्या निकल जाएगा 13 - 3y, 2 गुणा में इधर जाएगा तो 2 भाग में आ जाएगा, तो x बराबर 13 - 3y/2 आ गया। इस समीकरण क्या मान लीजिए पाँचवा मान लीजिए। अब ये समीकरण पाँचवा, x का वैल्यू कितना आ गया इतना। अब देखिए ये जो पाँचवा समीकरण आया है इसका वैल्यू आप समीकरण चौथा में रख लीजिए, तो हम लिखेंगे जो x का मान आया लिखेंगे हम लोग कि x का मान समीकरण चौथे में रखने पर, x का मान समीकरण, देखिए समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, x का मान समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करने पर लिख सकते हैं अच्छे ढंग से। प्रतिस्थापित करने पे देखिए एक एक पॉइंट आराम से पढ़िए। ठीक है, एक बार पढ़िए कंसेप्ट क्लियर हो जाए आप लोगों का, बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, प्रतिस्थापन करने पर जब आप x की वैल्यू समीकरण 4 में प्रतिस्थापन कर रहे हैं तो समीकरण 4 उतारना पड़ेगा। समीकरण 4 क्या है हमारा कि 4x + 5y बराबर क्या है 23। ठीक है, अब जहाँ पे bx है हम ये वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो 4 अब x आ गया तो हम रख देंगे क्या कि 13 - 3y/2 हम + 5y बराबर क्या 23। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो देखिए 2 से कटा दीजिए, 2 दूनी के 4, इसका गुणा करेंगे तो 13 दूनी के 26, और 3y में 2 का गुणा होगा तो 3 दूनी के क्या आ जाएगा 6y आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 26 - 6y अब प्लस इधर क्या बचा 5y बराबर क्या बच गया इधर 23 बच गया। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करना है इसे सॉल्यूशन कीजिए, तो हो जाएगा 26 माइनस, अब यहाँ से देखिए क्या बचेगा ये चीज़ -6y या +5y, तो -6y में से +5y घटेगा तो कितना बचेगा सिर्फ y बचेगा 1y। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा y, 26 माइनस वाई बराबर क्या बच गया यहाँ पे 23 बच गया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए ये माइनस वाई इधर रहने दीजिए, या 23, ये 26 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -26 आ जाएगा, ठीक है। अरे माइनस वाई जैसे ऐसे उतार दीजिए, आई प्लस 26 उतर जाएगा तो -26 होगा, इतना जानते हैं आप लोग। तो माइनस वाई बराबर ये देखिए 23 में से 26 घटेगा तो क्या बचेगा -3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, इसलिए y बराबर क्या आ गया 3। और जब y बराबर 3 आ गया स्टूडेंट तो y का वैल्यू किसी में रख लीजिए, तो y का वैल्यू आप समीकरण 5 में रख दीजिए, क्योंकि y का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि y का मान, आराम से लिखें, y का मान समीकरण 5 में रखने पर, y का मान समीकरण 5 में रखने पे, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं हो रही आप लोगों को, 1% दिक्कत नहीं होगी। y का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5वां उतारेंगे, समीकरण 5वां था कि x बराबर 13 माइनस 3y बटे में 2, यही तो था। तो हम लिखेंगे x बराबर 13 माइनस 3, y का वैल्यू क्या आ गया 3, तो 3 लिख देंगे, अब बटे में 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13 और 3 तो लिखे 9 बटे 2, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत 1% नहीं। तो यहाँ से निकल जाएगा x बराबर क्या निकल जाएगा 13 में से 9 गया तो क्या बचेगा 4, 4 बटे 2, अब कटा देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं x बराबर 2 आ गया, y बराबर 3 आ गया। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कि अतः y बराबर 3 तथा x बराबर 2, अतः y बराबर 3 और x बराबर 2 दिए गए बिंदु का हल है, दिए गए बिंदु का क्या है हल है स्टूडेंट, दिए गए बिंदु का क्या है हल है, दिए गए द्विघात समीकरण, दिए गए रैखिक समीकरण का हल है, ऐसे भी लिख सकते हैं हल है, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत है 1%? अब तो हमको नहीं लगता है कि 2 सवाल मैंने बता दिया प्रतिस्थापन विधि से कोई दिक्कत होगा, 1% दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट आप लोगों को, ठीक है। आप कभी भी आ जाएगा प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए समीकरण को, तो आराम से आप हल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गया आप लोगों को, तो हम बात करेंगे विलोपन विधि को लेकर, ठीक है। विलोपन विधि को भी हम लोग समझेंगे आसान तरीके से। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि विलोपन विधि से पूछता है। देखिए विलोपन विधि से कैसे पूछेगा कि निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो ये 2 समीकरण दे दिया है, अब इसको हम किस विधि से हल करना है विलोपन विधि। अब इसका मेथड कुछ अलग होता है, ठीक है, उसी मेथड को आपको पकड़ना है कि यह जो इस विधि से किस कंसेप्ट से हल करते हैं किसी सवाल को, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन आपको दिया है यहाँ पे कि x प्लस वाई बराबर क्या दिया है 5, इसे समीकरण 1 आप मान लीजिए, और उसके नीचे दिया है आपको 2x माइनस 3y बराबर 4, और इसे समीकरण 2 मान लीजिए। और इसकी विधि ये कहता है कि इन दोनों समीकरण की इक्वेशन में से कोई ना कोई को एक बराबर कीजिए, अगर ये 2x है तो इसको भी 2x कीजिए, अगर ये 3y है तो इसको भी 3y कर दीजिए, ठीक है। दोनों में से कोई एक करना है आपको। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि चलिए अगर आप ही हमको ये बात बताइए कि ऊपर वाले में इस समीकरण में अगर मैं 2 का गुणा कर दूंगा तो ये भी 2x हो जाएगा कि नहीं, आराम से हो जाएगा। तो यही पहला स्टेप यही होता है, ठीक है, कि इसमें किसी न किसी चीज़ को पहले बराबर किया जाएगा। तो आप लिखेंगे समीकरण अगर 1 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है, आराम से हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण, देखिए जिस प्रकार मैं बोल रहा हूँ उसी प्रकार आपको लिखना है, ठीक है। लिखिए आप लोग समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से क्या करने पे स्टूडेंट गुणा करने पे, तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, तब 2 से गुणा करेंगे तो इक्वेशन बराबर हो जाएगा वहाँ पे कोई ना कोई एक। तो 2 से गुणा करने पर, तो देखिए 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका 2x और प्लस 2 में y का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2y और बराबर 5 दूनी के 10, ये क्या हो जाएगा आपका 10 आ जाएगा। और ये से इक्वेशन मान लीजिए आप लोग तीसरा, ठीक है। तो समीकरण पहला, समीकरण दूसरा, या समीकरण तीसरा निकल गया, ठीक है। अब सिंपली आपको करना क्या है कि देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ठीक है। तो देखिए दोनों प्लस में है तो घटाएंगे तभी तो चेंज होगा, तो कटेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है। समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है, आराम से लिखिए स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाना, तो पहले समीकरण 3 लिखिए। समीकरण 3 क्या है 2x प्लस 2y बराबर क्या है 10 है, यह समीकरण क्या हो गया आपका तीसरा। और दूसरा समीकरण इक्वेशन आपको यहाँ बनाया आपका कि 2x माइनस 3y बराबर कितना दिया था 4 दिया था, इस समीकरण क्या आपका दूसरा। चलिए क्या करने पे बोला है घटाने पर, और घटाने पर जैसा जानते हैं आप लोग साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, इसका चिन्ह क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो यह प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस ही पर आते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं इसका कुछ नहीं तो प्लस होता है, तो प्लस माइनस आ गया तो क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों प्लस में है तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5y, अब 5y बराबर है, देखिए ये भी प्लस में ये भी माइनस, प्लस माइनस घटता है, तो 10 में से 4 गया तो क्या बच गया 6 बच गया, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा आपका 6/5 आएगा। तो y बराबर 6 यहाँ से 5 आ गया। अब सिंपली आपको करना है कि y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो यहाँ लिखिए कि y का मान समीकरण 1 में रखने पे, y का मान समीकरण किस में रखने पे 1 में रखने पे, y का मान समीकरण 1 में रखने पे स्टूडेंट, ठीक है। तो कोई एक किसी भी समीकरण में रखेंगे तभी भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको इजीली लग रहा है समीकरण 1 तो 1 ही में रख दीजिए। अब समीकरण 1 में रखने के लिए बोला y का मान
तो y का मान क्या है, समीकरण एक क्या था हमारा कि x प्लस वाई बराबर क्या दिया था, 5 दिया था। ये तो समीकरण पहला था, x प्लस वाई बराबर 5। अब सिंपली जहाँ भी y हुआ 6/5 रख दीजिए, तो x है तो x को x उतार दीजिए, y आ गया तो y की जगह रखेंगे 6/5 रखेंगे। अब बराबर यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तब 5, अब प्लस 6/5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 6/5 हो जाएगा। अब सिंपली x बराबर 5 को गुणा 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस 6/5 क्या हो जाएगा, 5 निकल जाएगा। तो x बराबर यहाँ से क्या है, 25 में से 6 गया तो 19/5 आ गया। तो जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने हल कर दिया, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 आ गया। तो यही आपकी विलोपन विधि है, ठीक है। इसी विधि से हम लोग हल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए मैं दिखा देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा था तो यहाँ पे समझ गया ना, x बराबर 5 माइनस 6/5 था तो 25 माइनस 6/5, 25 में 6 गया तो 19/5। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल गया था। तो बताइए कोई दिक्कत हुआ है, 1% दिक्कत है। विलोपन विधि यही कहता है कि आप किसी न किसी एक चीज़ को बराबर कर दीजिए, बराबर करने के बाद फिर दोनों में से घटा दीजिए, जोड़ दीजिए, वहाँ से इक्वेशन एक मान निकल जाएगा, फिर दूसरे में इक्वेशन में रखेंगे वहाँ दूसरा वैल्यू निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि विलोपन विधि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि विलोपन विधि से किस प्रकार हल किया जाता है, ताकि कंसेप्ट आपको बिल्कुल मजबूत हो सके। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन दूसरा क्या है, इसको भी उसी विधि से हल कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट पूर्ण रूप से क्लियर हो सके, ठीक है। देखिए स्टूडेंट करना आपको ये चीज़ है कि ये समीकरण आपको मान लीजिए 1 मान लीजिए, या समीकरण आपको 2 मान लीजिए। ये 2 इक्वेशन दिए, इन दोनों इक्वेशन को विलोपन विधि से हमको हल करना है, ठीक है क्लियर। तो अब जैसा कि सभी लोग आप लोग जानते हैं कि किसी न किसी एक को बराबर करना पड़ेगा। तो ये देखिए 4y है और ये 2y है। इस 2y में अगर मैं 2 को गुणा कर दूँ तो भी 4y हो जाएगा कि नहीं। तो मतलब हमको ये मालूम चल गया कि समीकरण 2 में हमें 2 से गुणा करना है। तो हमको लिखना पड़ता है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि समीकरण, यहाँ पे लिखिए कि समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पे, 2 को 2 से गुणा करने पे कोई ना कोई एक बराबर करना पड़ेगा। 2 से गुणा करने पे, 2 से गुणा करने पर, अब 2 से गुणा करना है आप लोगों को। तो इसमें अगर 2 का आप गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 2 दूनी के 4x, तो 4x हो जाएगा। और 2 दूनी के 4 तो ये 4y हो जाएगा, और 2 दूनी के 4 तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इसे समीकरण आप तीसरा मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए समीकरण तीसरा में माइनस 4y आ गया, समीकरण पहला में प्लस 4y, तो प्लस 4y या माइनस 4y, तो इसे जोड़ने पे, जोड़ेंगे तभी तो, नहीं तो घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये भी माइनस 4y, ये भी प्लस 4y। तीसरा हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर स्टूडेंट, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना पर स्टूडेंट, जोड़ने पर। अब चलिए जोड़ रहे हैं हम लोग स्टूडेंट, तो दोनों को उतारना पड़ेगा। समीकरण पहला क्या है कि 3x प्लस 4y बराबर 10, और समीकरण तीसरा क्या है, ठीक है। अरे समीकरण पहला और समीकरण तीसरा नहीं, अब तीसरा रहेगा तभी तो ये वाला है। तो ये लिखेंगे 4x माइनस 4y बराबर 4, समीकरण पहला व समीकरण तीसरा को जोड़ने पर, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए जोड़ने यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग। जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता है। तब प्लस 4y माइनस 4y क्या हो गया, कैंसिल। और यहाँ पे क्या होगा, 3x और 4x मिलकर क्या हो जाएगा, 7x बराबर, और 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकल सकता है, तो ये हो जाएगा 14/7, कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा x बराबर 2। तो दोस्तों x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। अब x बराबर 2 आ गया तो x का वैल्यू किसी में रख दीजिए, ठीक है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर चाहे किसी में भी रख दीजिए। लिखिए आप लोग x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखने पे बोल रहा है तो समीकरण 2 उतारना पड़ेगा। और समीकरण 2 आपका था कि 2x माइनस 2y बराबर 2, ये तो था। तब जहाँ पे भी x आएगा 2 रख लीजिए, तो 2 गुणे x आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 2y बराबर 2, तो 2 दूनी के 4 माइनस 2y बराबर क्या आ गया, 2 आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब करना क्या यहाँ पे कि माइनस 2y बराबर क्या आ जाएगा, 2 प्लस 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कि माइनस 2y बराबर, देखिए 2 में से -4, और 2 - 4 कितना आता है, -2 होता है। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा, ठीक है। तो y बराबर क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो सिंपल सा देखिए y बराबर 1 आ गया, x बराबर 2 आ गया। तो दिए गए समीकरण युग्म का ये दोनों हल हो गया। तो ये बताइए कोई दिक्कत है, प्रतिस्थापन विधि भी अच्छे से समझ गया आपने, विलोपन विधि भी आपने अच्छे से समझा, कोई दिक्कत है, 1% दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट, मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या बात करेंगे, लास्ट वज्र गुणन विधि से आप समीकरणों को किस प्रकार हल करते हैं उससे आप देखेंगे, ठीक है। चलिए उसको भी ध्यानपूर्वक आप समझिए। चलिए स्टूडेंट देखिए आ गया ये आप लोगों से कि पूछा गया क्वेश्चन के निम्न रैखिक समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। ये आपको समीकरण दे रखा है, इसको हल करना है आपको वज्र गुणन विधि से। मैं बताऊंगा आपको कि वज्र गुणन विधि कैसे हल किया जाता है। ये सबसे थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है। मैं आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखिए सबसे पहले आप समीकरण को उतारिए। देखिए समीकरण क्या है, ये से
कि दिया आपका 2x प्लस वाई बराबर 5। तो सबसे पहले जो बायां पक्ष है दायां पक्ष होता है, तो दायां पक्ष और हमेशा जीरो रहना चाहिए, वह जगुण विधि में याद होना चाहिए। तो जीरो होना चाहिए, तो इसे कैसे लिखेंगे 2x प्लस वाई प्लस 5 इधर जाएगा तो -5 इधर क्या हो जाएगा 0। तो इसे तब जाके समीकरण हम लोग क्या मानेंगे 1 मानेंगे स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह दूसरा दिखिए है दिया है कि 3x प्लस 2 बराबर 8, ठीक है। तो इसे लिखेंगे हम लोग 3x प्लस 2y प्लस 8 इधर जाएगा तो -8 बराबर 0। मतलब देखिए RHS और 0 बचना चाहिए, तब बच गया ना, तो इसे मान लेंगे समीकरण दूसरा। अब देखिए समीकरण 1 हो गया, समीकरण क्या हो गया 2 हो गया ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैं उतार देता हूँ कि 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। और स्टूडेंट 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, ये समीकरण सेकेंड हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब सिंपली आपको करना क्या, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यानपूर्वक समझिए। तो फार्मूला होता है आपका कि x y और 1 x y 1, और फिर होता है फार्मूला आपका 23/12, क्या होता है 23/12। अब इसका मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट, अब आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये दो का मतलब समझ रहे हैं कि दूसरा इक्वेशन पे देखिए, दूसरा इक्वेशन मतलब कि y के आगे कुछ नहीं तो एक छिपा होता है, तो ऊपर 1 और नीचे 2, तो यह 2 की जगह क्या हो जाएगा आपका नीचे 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2। इसी तरह तीसरा पद दिया गया, तो तीसरा पद के ऊपर क्या है -5 और ये -8, तो ये हो जाएगा -5 बटे क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए पहला मतलब पहला पद, यहाँ 2 यहाँ 3, तो ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा स्टूडेंट। यह ट्रिक होती है, इसे लगाने की समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर दूसरा गया, दूसरा पद ये है, तो ये दूसरा पद को क्या होगा 1/2 ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 1/2 है तो यहाँ पे भी 1/2 होगा। अब करना क्या है स्टूडेंट आप लोगों को सिंपल तरीके से कि स्टूडेंट यहाँ पे ये करना है आप लोगों को कि यहाँ ऊपर लिखना है आपको यक्स। अब यक्स बटे में आपको लिखना है, तो क्या तो यक्स बटे में लिखना है, तो देखिए यक्स का ये जो इक्वेशन है इसका मल्टीप्लाई आपको इसमें करना है। तो -8 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा -8। अब इस 2 का गुणा इसमें करना है आपको, तो 2 का गुणा माइनस में करेंगे। अब देखिए -8 का गुणा 1 में किया तो -8, फिर फार्मूला में माइनस होता आपने माइनस लगा दिया, ठीक है। फिर -5 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या -10 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। फिर आपको करना क्या है यहाँ पे बराबर लगा देना, फिर क्या लिखना है y लिखना है, y बटे में करना है, तो फिर इसका गुणा कर आपको इसमें करना पड़ेगा। तो -5 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा स्टूडेंट। फार्मूला में माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। फिर देखिए -8 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। फिर करना है आपको ये है कि बराबर देखिए, फिर बराबर में आपको क्या कर देना है यहाँ पे फिर 1 लिखना है, ठीक है। 1 बटे में आपको क्या करना है इस समीकरण का इसमें गुणा कीजिए, तो 2 दूनी के क्या हो जाएगा 4, फिर फार्मूला माइनस लगा दीजिए, 3 कम 3, तो ये क्या हो जाएगा 3। अब सिंपली करना, अब इसे हल करना है हमको स्टूडेंट, ठीक है। करना है तो इसे कैसे हल करेंगे, तो हो जाएगा x बटे में -8, इस माइनस गुणा इस माइनस में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा। अब बराबर y बटे में यह क्या हो जाएगा -15, इस माइनस गुणा इस माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब बराबर 1/4 में से 3 गया तो क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब सिंपली हल कीजिए तो क्या हो जाएगा x बटे में -8 और +10, तो कितना हो जाएगा -8 और +10 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 10 में से 8 जाएगा तो 2 ही बचेगा, चिन्ह बड़ा का लगेगा, ठीक है। बराबर अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट अब क्या करना है इसको, तो y बटे में -15 और +16, -15 और +16 क्या होता है 1 होता है। अब बराबर ये क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा स्टूडेंट। अब सिंपली आपको ये करना है कि देखिए 1 में 1 भाग देंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे आपकी x/2 बराबर y/1 बराबर क्या लिख देंगे 1। अब सिंपली करना है कि इसके बराबर एक बार 1 रख लीजिए, एक बार इसके बराबर 1 रख लीजिए, ठीक है। तो कैसे हल होगा यह कि x/2 बराबर 1 रख लीजिए, तो ये हो जाएगा x बराबर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो x बराबर 2 आ गया। एक बार हमें करना क्या है कि y/1 बराबर 1 रख लीजिए, तो y बराबर क्या आ जाएगा 1 गुणा 1 में होगा तो 1 आ जाएगा, तो x बराबर 2 y बराबर 1 इस प्रकार आ गया। तो इस प्रकार आपको हल करना पड़ता है वज्र गुणन विधि, ठीक है। बताइए स्टूडेंट कैसा लगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगा वज्र गुणन में, ठीक है। तो दोस्तों बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। इस ये पार्ट मेरा तीसरा है, ठीक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के पार्ट तीसरा, अभी पार्ट 4 पार्ट 5 भी आ सकता है, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए रहते हैं, ठीक है। चलिए तो इस बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।